हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट 3 वितान का आलो अंधारी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और व्यक्ति के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उससे व्यक्ति कैसे उभर सकता है, इसके ऊपर पूरा पाठ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखो उत्तर, पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर। अंश जब पाठ का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है। पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी हमारे समाज परिवार में सिर्फ स्त्री है अकेली, तो सब उस पर हावी होने लग जाते हैं। पहला, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते कि तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी और ना ही किसी से बात करने की इच्छा होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम पर निकल जाती। यानी यहाँ पे इस पॉइंट में निकलती तो लोग पूछते कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम कैसे अकेली रह सकोगी? एक अकेली स्त्री तो जीवन का निर्वाह नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी सारी बातें उससे सुननी पड़ती। दूसरा, किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली जाती कि इतनी देर क्यों हुई है। यानी अगर घर में उसका पति नहीं है तो उस पर सब के सब लोग क्या रखते, नजर रखते। तीसरा देखो, उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैंने कोई अपराध किया है, कोई गुनाह किया है। बाजार हाट करने भी जाना होता, बाजार हाट यानी बाजार में कुछ सामान लेने जाना होता, तो बूढ़ी जो मकान मालिक की स्त्री थी वो कहती थी कि कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी तो नहीं है और तू तो क्या है, अकेली है। तुझे इतना घूमने फिरने की क्या दरकार? तुझे क्या पड़ी है इतना घूमने फिरने की जब तेरा स्वामी नहीं है, तेरा पति नहीं है? मैं सोचती कि मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है, मेरा पति नहीं है, तो क्या मैं घूम फिर नहीं सकती, जी नहीं सकती? चौथा देखो, मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यानी पति इसके साथ नहीं रहता, ये तो अकेली रहती है भाड़े यानी किराए के मकान में। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करते, तरह तरह की बातें करते, मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। यानी अगर स्त्री अकेली है घर में तो सब उस पर क्या होने लगते हैं, हावी होने लगते हैं। पांचवा देखो, मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें करते, सीटियां मारते और ताने मारते। यानी उसका घर से निकलना ही वो लोग क्या कर देते, दुर्भर कर देते। आगे देखो, मैंने सोचा कि यह क्या इतना सहज है, इतना सरल है कि घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है, सुधार हुआ है। आज स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी हैं। पदार्पण का मतलब है कि जा चुकी हैं, जीवन के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी है। उनकी स्थिति आज पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है। वर्तमान समय में कई लड़कियां और स्त्रियां शिक्षा, अध्ययन और नौकरी के कारण अकेले अपना जीवन यापन कर रही है। यानी जब किसी को शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो शिक्षा ही उसका क्या बन जाती है, सहारा बन जाती है। ऐसा नहीं कि अकेली स्त्री के बारे में लोग बातें नहीं बनाते, परंतु लोग अब पहली जैसी उद्दंडता नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो नारी है पढ़ी लिखी है, सारे अधिकारों को जानती है और उनकी शिकायत कर सकती है।
अब आम लोगों के व्यवहार में स्त्रियों के प्रति बदलाव आया है। वे अब स्त्रियों के अकेले रहने को बुरा नहीं समझते। नेक्स्ट देखो, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो देखो उत्तर ध्यान से। परिवार से तातुश के घर के सफर में बेबी के सामने रिश्तों के कड़वे और मीठे सब तरह के अनुभव आते हैं। उसे रिश्तों की सच्चाई का अनुभव हो जाता है। अपने पति का घर छोड़ने के बाद वह अकेली और असहाय हो जाती है और परिवार वाले भी उसकी कोई सहायता नहीं करते। यहाँ तक कि उसे माँ की मृत्यु का समाचार भी 6 महीने के बाद दिया जाता है, यानी मायके से भी उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। बेबी को बाहरी लोगों बेबी को बाहरी लोगों जैसे सुनील ने काम दिलवाने में, घर से बेघर होने में भोला दाने और तातुश ने उसे बेटी का दर्जा दिया, उसे प्रोत्साहित कर लेखिका बनने में सहायता की। देखो, समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग, दोनों तरह के लोग होते हैं। आगे देखो, तातुश के सभी आत्मीय जनों ने बेबी को हर समय उत्साह बढ़ाने में उसकी हर संभव सहायता की, सहयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि आज मुसीबत के समय कोई किसी का साथ नहीं देता। विवाहित लड़की के पति के घर छोड़ने पर लोग उससे तरह तरह की बातें करते हैं, उस पर व्यंग कसते हैं, पर ऐसे स्वार्थी दुनिया में तातुश जैसे लोग उसकी सहायता करते हैं। मैं अभी बता रही थी, अगर दुनिया में बुरे हैं, बुराई है, तो दुनिया में अच्छाई भी है, अच्छे लोग भी हैं। उनके साथ रहकर ही बेबी को ज्ञान हुआ यानी कि रिश्ते की डोर रक्त संबंध से अधिक स्नेह और अपनेपन से बंधी होती है। नेक्स्ट देखो, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है, मुसीबतों का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। तो देखो, घरेलू नौकरों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, घरेलू नौकर कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते, यानी उनके पास कभी भी पैसा नहीं जुट पाता इतना ज़्यादा। दूसरा, इनके शारीरिक श्रम के मूल्य को कम आंका जाता है, यानी जो मजदूरी करते हैं बेचारे सारा दिन, उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। इनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, जब चाहे अकारण ही नौकरी से निकाले, यानी जब चाहे मालिक का दिल करे इन्हें नौकरी से वो हटा देता है। चौथा, आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण इनका जीवन यापन निम्न स्तर का, यानी बहुत ही निचले स्तर का होता है इनका जीवन। इसी कारण से अच्छे घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सामाजिक आदि स्तर पर हमेशा निम्न ही रह जाते हैं। यानी जब इनका आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो ये अच्छा घर भी प्राप्त नहीं कर पाते, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, और स्वास्थ्य सामाजिक स्तर से वे निम्न रह जाते हैं, क्योंकि यह लोग ऐसी झोपड़ियों में रहते, स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल ही जीरो होती हैं, यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं होता। पांचवा, घरेलू नौकर शारीरिक शोषण का भी शिकार होते हैं। कई बार देखा गया है कि जो घरों में काम करती हैं स्त्रियां, उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता है। आगे देखो, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस पाठ के आधार पर दो समस्याएं हम बता रहे हैं। पहली है परित्यक्तता स्त्री की स्थिति। अब परित्यक्तता स्त्री क्या होती है, यानी जिसको पति ने त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो। यह एक मुख्य सामाजिक समस्या है। बेबी को उसके पति के साथ में ना रहने के कारण समाज ने अनेक कटु अनुभव से उसे गुजरना पड़ा। उसे तरह तरह के प्रश्न और तानों का भी सामना करना पड़ा। विडंबना तो यह है कि इसमें स्त्रियां भी पीछे नहीं रहती, वो भी क्या करती हैं, व्यंग, यानी एक स्त्री दूसरी स्त्री पर व्यंग कसती है, उसे ताने मारती है। वह भी हर संभव ऐसी महिला को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। समाज का हर व्यक्ति ऐसी स्त्रियों पर अपना हक समझकर उसका शोषण करने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है, तैयार रहता है।
पुरुष वर्ग तो उन पर नज़र रखना और उनका शारीरिक शोषण करना अपना हक समझता है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। यानी जो भी ऐसी स्त्री होती है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है या उसने पति को छोड़ दिया है, समाज के लोगों की जो बुरी नज़र है उस पर हर समय छाई रहती है। दूसरा देखो, गंदी बस्तियाँ, यह भी एक सामाजिक समस्या है। यह हमारे समाज का कर्तव्य बनता है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं यानी जो उसकी ज़रूरत की सुविधाएं वो तो प्राप्त हों। इन बस्तियों में रहने वाले को शौचालय जैसी अनिवार्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती जो उन्हें बिल्कुल ज़रूरत है, और इस कारण इनका स्वास्थ्य खतरे में बना रहता है। आगे देखो, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? उत्तर देखो, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार की विषम परिस्थितियों पर विजय पाना और प्रोत्साहन रचनात्मक को उभार सकता है, यह सत्य को उद्घाटित करता है। यानी देखो, संसार में अगर विषम परिस्थितियां हैं और उस पर व्यक्ति बिल्कुल अपनी लगन के साथ विजय पाना चाहे तो वो विजय पा सकता है। इसका कथन जो ये कथन है इसका आशय है कि मनुष्य चाहे तो जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उसके आड़े नहीं आती, उसके आगे नहीं आ सकती। आशापूर्णा देवी भी आम गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी। सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहने के बावजूद भी वह लेखन के लिए समय निकाल, यानी जो वो लिखती थी कुछ, उसके लिए वह जैसे तैसे समय निकाल लेती थी। जिस किसी में भी लेखन के प्रति रुचि है उसे यदि प्रोत्साहित कर दिया जाए, उसमें उत्साह का संचार कर दिया जाए तो वो लेखन कर सकता है। बेबी के लिए भी जेठू द्वारा यह कहा गया कथन उसके लिए सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि आगे चलकर वह एक सम्मानित लेखिका बन पाई। पांचवा देखो, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। उत्तर, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो बेबी को भी अन्य घरेलू नौकरों की तरह नारकीय जीवन जीना पड़ता। अब ये नारकीय जीवन क्या, यानी नरक जैसा जीवन, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता। उसके जो बच्चे थे उन्हें ना तो अच्छा भोजन और वो शिक्षा से भी क्या रह जाते, वंचित रह जाते। उन्हें भी कहीं बाल मजदूर बनना पड़ता और किसी गंदी बस्ती में अपना जीवन बिताना पड़ता। तातुश के परिवार में आने के बाद ही बेबी और उसके बच्चों की जिंदगी बदल गई। उन्हें एक सुरक्षित भविष्य मिल गया और बेबी भी एक सम्मानित लेखिका मिल गई, क्योंकि जो तातुश थे उन्होंने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया।